हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर कैसे अंदर जाता है, प्लांट को वाटर कैसे मिलता है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ही होगा, बट लेकिन आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। टाइम हमारे पास कम है और पढ़ना हमें ज्यादा है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मींस कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ना, हम ये सोचते हैं कि भाई हम ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सारी चीज पॉसिबल नहीं है। अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, मींस टू दी पॉइंट पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजें छोड़ देनी है। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। प्लांट जो है, प्लांट अपना वाटर को कैसे एब्जॉर्व करता है। तो देखो, बात करते हैं कि फॉर्म्स, वाटर के फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के अगर फॉर्म की बात करें तो मतलब कि पानी जो है सोइल के अंदर किस फॉर्म में रहता है। सबसे पहले बात करें ग्रेविटेशनल वाटर। एक होता है कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और तीसरा है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। ये तीन फॉर्म है वाटर के जो सोइल के अंदर होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है और कैपिलरी वाटर होता है। तो तीनों वाटर है, लेकिन प्लांट को कौन सा अवेलेबल है, प्लांट जो कौन सा वाटर ले सकता है, ये वाली बात है। ये सोइल साइंस के अंदर भी हम पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इसको। देखो, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? वो वाटर जो सोइल पार्टिकल से काफी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफी अंदर तक चला जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये सोइल है, ठीक है, ये हमारी सोइल है, ठीक है। और प्लांट जो है, प्लांट ये है, और ये प्लांट्स की हमारी क्या हो गई? रूट्स हो गई। कुछ प्लांट्स की रूट्स थोड़ी ज्यादा डीप तक चली जाती है, तो हमने ये मान लिया कि ये प्लांट्स की रूट्स हो गई। ठीक है, ये हमारा प्लांट है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, मान लो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी कहाँ चला जाता है? काफी डीप में चला जाता है। ठीक है, पानी मतलब यहाँ पे चला गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफी सोइल में काफी डीप तक अंदर तक चला जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि पानी कहां चला जाता है? काफी डीप में, काफी डीप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी काफी अंदर तक, काफी डीप में चला जाता है, काफी डीप में आ जाता है, यहां तक पहुंच जाता है। जो क्या है, प्लांट जो होता है, प्लांट उस वाटर को नहीं ले पाता है, क्योंकि काफी अंदर चला गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सोइल में काफी नीचे तक चला जाता है, जिसको प्लांट नहीं ले पाता है। तो ये क्या हो गया? नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ये जो है नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि काफी अंदर तक चला जाता है। मतलब यहां पे क्या हो जाता है? परकोलेशन। परकोलेशन होता है ना, जब वाटर का मूवमेंट होता है सोइल के अंदर, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सोइल का, वाटर का सोइल के अंदर। देखो, ये फर्स्ट एंट्री, यहां पे अगर फर्स्ट एंट्री हो रही है, फर्स्ट एंट्री अगर हो रही है वाटर की, तो इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जब पानी अगर ऊपर से गिरा, ये बूंदे आई गिरी, ठीक है, ऊपर बारिश की बूंदे आके गिरी, और जब पहली एंट्री अंदर होती है, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और जब सोइल के अंदर उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, नीचे ही डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं परकोलेशन। ठीक, अगर ये मान लो साथ में न्यूट्रिएंट और सोइल लेके जाता है, तो इसको बोल देते हैं लीचिंग, है ना। मतलब लीचिंग मतलब सोइल और न्यूट्रिएंट भी अगर साथ में जा रहे हैं, तब उसको कह देते हैं लीचिंग। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो सोइल साइंस के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? दूसरी बात हो रही है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? मान लो ये सोइल के पार्टिकल है, ठीक है, ये सोइल के पार्टिकल है, चाहे वो प्लांट के पास ही क्यों ना हो, ये सोइल के पार्टिकल है। क्लियर है? इन सोइल पार्टिकल के बीच में क्या होता है? वाटर के जो वो होते हैं पार्टिकल, ये यहां पे क्या होते हैं? इस सरफेस पे आके चिपक जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं सोइल पार्टिकल के सरफेस पे आके ये टाइटली हेल्ड होते हैं यहाँ पे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होते हैं? मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जो टाइटली हेल्ड बाय, इसको हम कह सकते हैं टाइटली हेल्ड बाय सोइल पार्टिकल, टाइटली हेल्ड बाय सोइल पार्टिकल। जो सोइल पार्टिकल के द्वारा एकदम टाइटली हेल्ड कर लिया जाता है, उसको इस तरीके से होल्ड कर लेता है वो,
उससे चिपक जाता है, मतलब यहाँ पे एडिशन फोर्स काम करता है। देखो कोइजन एडिशन क्या होता है, जब पानी का मॉलिक्यूल, जब पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में चिपकता है तो उसको कोइजन बोलते हैं। एडिशन का मतलब होता है मैंने मिट्टी उठाई और ऐसे दीवार पे मारी तो दीवार पे मिट्टी चिपक जाएगी, तो वहां पे एडिशन फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे एडिशन की वजह से क्या होता है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोइल पार्टिकल पे चिपक जाते हैं, जो प्लांट को नहीं मिल पाते। ये होते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये भी क्या है, नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। फिर आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर मतलब होता है कि जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उनमें ये पानी भरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल पोर्स के अंदर ये पानी भरा रहता है, और ये पानी रहता है क्या, ये पानी जो होता है अवेलेबल होता है, ये जो है अवेलेबल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। जो कैपिलरी वाटर होता है, जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं, सोइल पार्टिकल्स में माइक्रो ट्यूबल्स होती हैं, मतलब ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर पानी भरा रहता है, वो पानी जो है प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैपिलरी वाटर है वो जो है प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो ये 3 फॉर्म हमने यहाँ पे समझे अभी, ठीक है। अब 3 फॉर्म्स को अगर मैंने समझा यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी अवेलेबल नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, और कैपिलरी वाटर जो है प्लांट के लिए अवेलेबल है। मतलब सीधी सी बात है, प्लांट जो ऑब्जर्व करेगा वो कौन सा वाटर होगा, कैपिलरी वाटर है। तो अगर मैं बोलूं टोटल वाटर इन सोइल, ठीक है, टोटल अवेलेबल वाटर इन सोइल, टोटल अवेलेबल वाटर अगर सोइल में है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई। टोटल सोइल के अंदर बहुत सारा वाटर है, वो वाटर है जो प्लांट के लिए अवेलेबल भी है और प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं भी है, सारा वाटर है। तो टोटल अवेलेबल वाटर अगर है सोइल के अंदर तो उसको हम कहते हैं होलार्ड। क्या कहा जाता है, होलार्ड। याद रखना ये टर्म्स, टोटल प्लांट के अंदर अवेलेबल वाटर उसको होलार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे 2 तरीके के वाटर है, एक वो जो नॉट अवेलेबल है प्लांट के लिए, सोइल के अंदर अवेलेबल कितना है टोटल, जिसको होलार्ड बोला, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। इसमें से कुछ वाटर ऐसा है जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, और कुछ ऐसा है जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, समझते जाना। तो जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है उसे क्या कहा जाता है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है उसे कहा जाता है इकार्ड। क्या कहा जाता है, इकार्ड कहा जाता है। जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं उसको इकार्ड कहा जाता है, और जो प्लांट के लिए अवेलेबल है उसको क्या कहा जाता है, चेसार्ड। ठीक है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल है उसको क्या कहा जाएगा, चेसार्ड, ऐसा आएगा, उसे चेसार्ड कहा जाता है। क्लियर है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो पानी जो प्लांट के लिए अवेलेबल है उसे क्या कहा जाता है, चेसार्ड कहा जाता है। या फिर वो पानी जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, सोइल के अंदर होता है लेकिन प्लांट को नहीं मिलता, उसको बोलते हैं इकार्ड। मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल वाटर। ये दोनों जो वाटर है प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते है, तो सोइल के अंदर अवेलेबल नहीं होते, और यहां चेसार्ड के अंदर आ जाएगा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, इसको कैपिलरी वाटर को हम क्या बोलेंगे, चेसार्ड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। क्लियर है। अब जो प्लांट को जो है वाटर, मोस्टली जो प्लांट वाटर एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, मोस्टली जो प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्व करते हैं वो कहां से करते हैं, देखो समझ लो। ठीक है, ये होते हैं रूट्स, हेयर्स। ये मैंने क्या बताया, रूट बनाई है, ठीक है। ये क्या है, रूट है, और ये क्या है, रूट हेयर, रूट हेयर। तो मोस्टली जो मतलब मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो रूट हेयर से होता है, याद रखना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बोल सकता हूं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां से होगा, तो रूट हेयर से होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट के अंदर मैक्सिमम जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किस पार्ट से होता है, तो रूट हेयर से होता है, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। इस वाले जोन को जोन ऑफ मैच्योरेशन कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको रूट कैप कहते हैं,
क्या कहते हैं, रूट कैप। ये वाला हिस्सा होता है, इसको जोन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है, जोन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है। ठीक है, इस रूट कैप में ही क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल एक्टिव सेल डिवीजन यही होता है, एक्टिव सेल डिवीजन यहीं पर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे रूट हेयर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और रूट हेयर जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो याद रखना सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम पेक्टाइट, पेक्टाइट की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज और कैल्शियम के पेक्टाइट की बनी होती है ये। ठीक है, अब ये जो होता है, ये बनी होती है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होती है। क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, पानी को, मतलब यहां पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा, कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन। ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, रूट हेयर से। सीधी सी बात है, रूट हेयर जो है बनी होती है किससे, सेल्यूलोज और कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है, जो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होती है, मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, रूट हेयर से ही होगा। क्लियर है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो रूट हेयर से ही होगा। और रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके पाथवे को हम देख लेते हैं। ठीक है, एक पूरी प्रोसीजर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बताऊं, सोइल सोल्यूशन मतलब सबसे पहले रूट हेयर से, रूट हेयर से, चलो डायग्राम ही बना देता हूं ना, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। फटाफट बना देता हूं जल्दी से। समझ लेना है ना, थोड़ा सा समझा देता हूं, ज्यादा ले जाके। देखो, ये तो हो गया हमारा रूट हेयर। ये क्या है, रूट हेयर। ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है। ये वाला जो हिस्सा है इतना, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, कोर्टेक्स। ये वाला जोन है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, ये प्लांट का खुला वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, जाइलम। ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम। ठीक है, पेरीसाइकिल सेल भी होती है, पेरीसाइकिल सेल भी होती है यहाँ पे, पेरीसाइकिल सेल भी होती है। ठीक है, ये पार्ट होता है। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पे मान लो ये क्या है, सोइल सॉल्यूशन है भाई, ये रूट है, तो यह क्या है, ये सोइल सॉल्यूशन है। क्या है, सोइल सॉल्यूशन है। सोइल सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पे पानी भी है और क्या है, सोइल को सॉल्यूशन के अंदर सब मिलेगा। तो कैसे होता है, सबसे पहले वाटर इंटर करेगा रूट हेयर से, रूट हेयर से इंटर करेगा। और यहाँ पे एक चीज है, रूट हेयर से इंटर करेगा ना, तो जो फर्स्ट स्टेप है वाटर एब्जॉर्प्शन की, वाटर एब्जॉर्प्शन की इन रूट हेयर, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना, उसको कहा जाता है इम्बिबिशन। ये याद रखना, उसको क्या कहा जाता है, इम्बिबिशन कहा जाता है। देखो, इम्बिबिशन क्या काम करता है, इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉलिड मटेरियल से होना, सॉलिड पार्ट से होना या ड्राई वुड से होना। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, ड्राई वुड से। जैसे मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो यहां अगर मैंने पानी दिया तो पानी पहले एंटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो किस प्रोसेस से होगा, एम्बिबिशन प्रोसेस से होगा, क्योंकि एम्बिबिशन का मतलब ही क्या होता है, ड्राई वुड से पानी का एब्जॉर्प्शन होना। तो यहाँ पे रूट देखो, ये रूट जो होती है, रूट की सरफेस क्या होती है, ड्राई होती है। मतलब सीधी सी बात है, आपने प्लांट है, प्लांट के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब रूट भी क्या है, सूखी हुई है, ड्राई है। जैसे आप पानी दोगे तो पानी यहाँ पे रूट से एंटर होगा, तो जो पहली एंट्री होती है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की, उसको एम्बिबिशन कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, पाथवे देख रहे हैं। तो सबसे पहले रूट हेयर, रूट हेयर के बाद
अब आ जाओ, रूट हेयर के बाद जो जाएगा वो कोर्टेक्स के थ्रू, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के थ्रू, और एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल में आता है, पेरीसाइकिल सेल से, और पेरीसाइकिल सेल के बाद जाइलम के थ्रू। इस तरीके से जो है वाटर जो है प्लांट के अंदर जाता है। कैसे? रूट हेयर से। रूट हेयर में एम्बिबिशन की प्रोसेस होगी, मतलब फर्स्ट एंट्री जो फर्स्ट स्टेप जो होगी एम्बिबिशन, रूट हेयर में आएगा। रूट हेयर से कहां से आएगा? कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में आएगा, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल में जाइलम, मतलब यहां से इंटर करेगा पानी। ठीक है, यहां से इंटर करने के बाद यहाँ रूट से इंटर करेगा तो कहां आएगा? कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स से आएगा यहाँ पे किसके अंदर? एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर जाइलम, जाइलम जो है आगे तक पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में भेज देता है। क्लियर है? इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। पूरी प्रोसेस हमने देख ली, फर्स्ट स्टेप भी हमने देख ली। अब यहाँ पे जो है वाटर का जो एंट्री, ये हमने बोला ना वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? दो तरीके से होता है। देखो, वाटर का जो एस्मोनियम में बोल सकता हूँ पाथवे, इसका जो पाथवे होता है दो तरीके से होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के जो पाथवे होते हैं दो तरीके से होते हैं। पहला आप देखो, पहला होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। पहला क्या है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। दूसरा क्या है? एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्टिक पाथवे। ये दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब ये होता है लिविंग, ये लिविंग पाथवे होता है। ये जो होता है वो क्या होता है? लिविंग पाथवे होता है। और जो एपोप्लास्टिक होता है ये नॉन लिविंग पाथवे होता है। क्या होता है? ये नॉन लिविंग पाथवे होता है। क्लियर है? एक लिविंग पाथवे हो गया, एक नॉन लिविंग पाथवे हो गया। लिविंग पाथवे में मतलब यहाँ पे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बाय प्लाज्मोडेस्माटा, किससे होता है? प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। क्लियर है? प्लाज्मोडेस्माटा से कैसे होता है बताता हूं। देखो, हमने पढ़ा था कि ये हमारी क्या होती है? सेल्स होती हैं। प्लांट के अंदर क्या होती है? ये इस तरीके से सेल होती है, एक दूसरे से लगी हुई। ठीक है, इस तरह से क्या होती है? सेल्स होती है। अब सेल के बीच में क्या होता है? इस तरीके का ये पाथवे होता है। ये तो ये जो पाथवे, ये क्या कहलाता है? ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है? टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कह सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू जो है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे सिम्प्लास्टिक जो पाथवे है, जो लिविंग पाथवे है, जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पानी इंटर करेगा किससे? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, मतलब यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा किसके होता है? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस प्लांट के अंदर मल्टी सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, उसी में ये काम करेगा, तभी तो एक सेल से दूसरे जगह जाएगा। नॉन लिविंग के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, नॉन लिविंग के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाय जाइलम। किसके थ्रू होता है? जाइलम। इंटरसेलुलर स्पेस कैविटी, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो भी हमने पढ़ा, ये इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, ये इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, इसके थ्रू पूरे प्लांट के अंदर जाता है, मतलब जाइलम के थ्रू होगा। तो ये याद रखना आपको। सिम्प्लास्टिक के अंदर जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पानी जाता है, और एपोप्लास्टिक के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन जाइलम के थ्रू होता है। ये दो तरीके हैं। दो तरीके के बाद सीधे आ जाओ, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या है? पैसिव। दूसरा क्या है? पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है, मतलब यहाँ पे एटीपी की खर्च करना पड़ेगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी जनरेट होती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लगती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है मात्र 4% होता है।
केवल 4% ही होता है, केवल 4% होता है, याद रखना 4% ही हो रहा है, उसमें भी एनर्जी लगानी पड़ रही है, ठीक है। और पैसिव ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात यहाँ पे 96% जो है एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर का एब्जॉर्प्शन किस होता है, कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। 96% जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन ही होता है प्लांट के अंदर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मात्र 4% तक ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ शेप क्या होता है? एसेंट ऑफ शेप का मतलब समझना यहां पे क्या होता है। एसेंट ऑफ शेप का मतलब होता है कि मान लो हमारा प्लांट है ना, प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने क्या बनाया, ये मैंने प्लांट बना दिया, ठीक, ये हमारी लीव्स हो गई, जो भी है समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, प्लांट जो है, वाटर जो है यहाँ से मूवमेंट करता है ना, ये रूट हेयर से जाएगा प्लांट, है ना, ये रूट हेयर से प्लांट ये ऊपर की तरफ जाता है, प्लांट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, पूरे पार्ट में इसे फैलता है, पूरे प्लांट में। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, पानी का नीचे से जो है रूट से एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, बॉडी के पूरे पार्ट्स में, प्लांट के मतलब पूरे पार्ट्स में जा रहा है, तो अपवर्ड मूवमेंट का वाटर हो रहा है। लेकिन हमें क्या पढ़ा है कि ऊपर से नीचे क्या फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो फिर जब ऊपर से, जब मैं यहां से अगर ये पेन छोड़ता हूं तो नीचे गिरेगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा, अगर मैं पानी भी डालूंगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन प्लांट के अंदर पानी ये पौधे के ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी पानी ऊपर की तरफ प्लांट में जाता है, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। तो इसको, इसके ऊपर कई साइंटिस्टों ने कई अलग अलग थ्योरी दी है कि किस वजह से ये ऊपर चला जाता है, किस वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बावजूद भी पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। कई सारी थ्योरीज यहाँ पे दी है, तो उस थ्योरी के जस्ट हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन सी जो बेस्ट वाली उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी के सब आपको नाम याद रखना है। क्लियर है। तो समझ में आया एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, पानी का प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, इसको बोलते हैं। तो इसमें कई सारी थ्योरीज हुई है। इसमें पहली थ्योरी है वाइटल थ्योरी। क्या है, वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हुए गोल्डलेस्की, इन्होंने 1884 में थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या था, रिले या क्लिम्बरिंग थ्योरी, है ना, गेम भी आपने खेला होगा क्लिम्बर वाला, गाड़ी को पहाड़ों पे से चढ़ाने वाला। तो ये इन्होंने बोला था, रिले और क्लिम्बरिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, ये वाइटल थ्योरी थी, ठीक है। इन दोनों का क्या कहना था, एक और साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, उसकी बात बताता हूं। वाइटल थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बोला था, जेसी बोस। जेसी बोस साहब ये फादर ऑफ हमारे क्या है, 1823 या 1923 की बात है इनकी, है ना, सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देख लेना है ना, मैं कंफ्यूज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 1823 या 1923 कुछ होगा, 1823 ही होगा मेरे ख्याल से, नहीं मैं भी 1923 हो सकता है, 1923। तो जेसी बोस जो है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी दी थी। अब इनका क्या था वाइटल थ्योरी के अंदर, वाइटल थ्योरी के अंदर यह कहना था कि जो प्लांट के अंदर पानी का मूवमेंट होता है वो लिविंग सेल से होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, वाटर मूवमेंट जो होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो लिविंग सेल से होता है। किससे, लिविंग सेल से। किसी ने बोला पेरेन्काइमा के थ्रू होता है, किसी ने बोला कि पंपिंग मेथड के थ्रू होता है, ऐसे इन्होंने थ्योरीज दी थी। तो बस आपको नाम याद रखना है कि पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी, क्लिम्बरिंग थ्योरी किसने दी थी, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड थी रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये किसने दी थी, ये प्रिस्टली ने दी थी।
ठीक है। लेकिन रूट प्रेशर जो टर्म है, रूट प्रेशर जो टर्म है, ये किसने दिया था? तो स्टेफन हेंस ने, जो फादर ऑफ हमारे फिजियोलॉजी है। टर्म रूट प्रेशर इन्होंने दिया था, स्टेफन हेंस ने। और थ्योरी किसने दी थी रूट प्रेशर? ये दी थी प्रिस्टली ने। रूट प्रेशर को मेजर किसे करते हैं? तो रूट प्रेशर को मोनोमीटर से मेजर करते हैं, याद रखना। किससे? रूट प्रेशर को मेजर किया जाता है मोनोमीटर से। ठीक, अब ये रूट प्रेशर में क्या कहना था रूट प्रेशर का? देखो, रूट प्रेशर का ये कहना था कि जाइलम की एक्टिविटीज होती है। ठीक, ये जाइलम है, जाइलम की जो एक्टिविटीज होती है, जाइलम की एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, जाइलम की एक्टिविटीज के कारण एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है। जाइलम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड होता है। इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या कहते हैं? या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसी को बोला जाता है क्या? रूट प्रेशर। इसी को क्या बोला जाता है? रूट प्रेशर। तो जो जाइलम की एक्टिविटी की वजह से रूट में, याद रखना, रूट के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है, उसको हाइड्रोटिक प्रेशर या रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, रूट प्रेशर कहते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर। लेकिन यह थ्योरी फेल हो गई। ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? पहली कंडीशन, फेल होने की दो कंडीशन थी यहां पे। पहली कंडीशन क्या? कि जो वुडी प्लांट है, वुडी प्लांट, उसमें रूट प्रेशर अपसेंट होता है। रूट प्रेशर जो है वुडी प्लांट में वो अपसेंट होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि नाइट के समय, नाइट में क्या होता है? एसेंट ऑफ सेल, एसेंट ऑफ शेप जो है वो स्लो हो जाता है, जबकि रूट प्रेशर हाई होता है। तो ये तो फेल हो गया। पहली चीज तो वुडी प्लांट में कैसे होगा? क्योंकि वहां रूट प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, नाइट में एसेंट ऑफ स्लेज स्लो हो गया, मतलब कि पानी ऊपर नहीं जाएगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा। और रूट प्रेशर नाइट के समय ज्यादा होता है। तो भाई रूट प्रेशर ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा जाना चाहिए ना, जबकि नाइट में तो पानी कम जाता है। तो ये थ्योरी यहां पे फेल हो गई थी। क्लियर है? तो ये रूट प्रेशर थ्योरी क्या बोलती है? कि जो जाइलम्स की कुछ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है रूट में, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या रूट प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है। ऐसा बोला था किसने? प्रिस्टली ने। लेकिन ये भी फेल हो गई। थर्ड नंबर पे आया था फिजिकल थ्योरी। थर्ड नंबर पे क्या था? फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी के अंदर दो तीन थ्योरी थी। पहले नंबर की थ्योरी थी यहां पे कैपिलरी, कैपिलरी थ्योरी। अब कैपिलरी थ्योरी जो है किसने दी थी? बोहेम ने दी थी। स्पेलिंग देख लेना क्या है इसकी। ठीक है, फिजिकल थ्योरी जो है, हाँ, BOEHM, बोहेम ने दी थी फिजिकल थ्योरी। इन्होंने बोला कि जो माइक्रोपोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं या जो ट्यूब्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। दूसरी थी एम्बिबिशन थ्योरी, एम्बिबिशन थ्योरी, एम्बिबिशन थ्योरी। एम्बिबिशन थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी अंगर एंड सेच ने, अंगर एंड सेच ने दी थी। इन्होंने बोला कि जो जाइलम की जो सेल वॉल होती है उसमें एम्बिबिशन एक्टिविटी होती है। इन्होंने क्या बोला? कि जो सेल वॉल ऑफ जाइलम, जाइलम की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है? एम्बिबिशन एक्टिविटी होती है, एम्बिबिशन एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू पानी जाता है, ऐसा बोला गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात अब करेंगे। तीसरी आती है हमारी कोहेजन, एडिशन एंड ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहेजन, एडिशन, ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। सबसे ज्यादा इसी को एक्सेप्ट किया गया। किसने दी है? ये दी है डिक्सन एंड जोली ने। इसने डिक्सन एंड जोली ने दी थी इसको। ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। देखो, एक तो कंपोनेंट क्या हो गया? ये कोहेजन होगा,
एडिशन होगा और ट्रांसपिरेशन पूल होगा। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट काम करते हैं। क्लियर है? देखो ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, कैसे पानी जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन पूल देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला जाइलम की जो एक्टिविटीज होती है ना, मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, पत्तियों से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, लीव्स से ट्रांसपिरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा कहां पे, नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम। जाइलम के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम ही करता है। लेकिन पत्तियों से पानी उड़ रहा है, पत्तियों से पानी का ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर किस पे पड़ेगा, जाइलम के ऊपर पड़ेगा। तो ये जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट करता है, एक ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स को पानी मिलता रहता है। क्लियर है? तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, किसने दी है, डिक्सन एंड जॉली ने दी है, इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो है ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो तीनों का जो है मोस्ट कंबाइन इफेक्ट याद रखना, कोहेजन, एडिशन और ट्रांसपिरेशन, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रांसपिरेशन के ऊपर ही। थैंक यू वेरी मच।